गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वर्थ सर्कल वाला 12.2 एक्सरसाइज अपन कर रहे थे उसका सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले देखते हैं सर्कल के अंदर बना के इनको। तो ये आपका केंद्र बिंदु ओ, ये आपकी जीवा 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा बना दी हमने, ठीक है। और जीवा से केंद्र की दूरी मतलब दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी मीन्स ये 10 है तो इधर कितना होगा 5, इधर कितना होगा 5, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि केंद्र से जीवा के ऊपर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और ये इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ए बी और ये आपका ओ, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज, आपका जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को मैं बाहर बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये आपका त्रिभुज ए बी और ये आपका ओ, ये आपके 90 डिग्री का कोण, ये 5 ये 13, और मुझे क्या निकालनी है, ये वाली चीज़ निकालनी है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने आपका हो गया कर्ण, ये हो गया आधार यानी कि आपका बेस, ये हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर लंब मुझे निकालना है। तो मुझे पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर आधार 5 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब मुझे निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, ठीक है बच्चों। 5 का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25, और ये लंब का स्क्वायर, ये इधर माइनस होगा 25 इसमें से, तो आपके पास बचेगा 144, 144 बराबर लंब का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट निकल जाएगा इसका, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 12, और ये अपना क्या है आंसर। केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आएगा, बहुत इजी सा ये प्रश्न था। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन करने के बाद बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक वर्त जिसके अंदर जीवाएं हैं दो, ए बी एंड सी डी, जो कि आपस में क्या है समानांतर है, और वर्त के केंद्र के एक की ओर स्थित है। ए बी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों ही जीवाओं के मध्य की दूरी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और बोला है कि वर्त की त्रिज्या आप ज्ञात करो। तो पहले अपन डायग्राम बना के देखते हैं बच्चों। डायग्राम में किस तरीके से ये चीज़ें सारी दिखेगी आपको। ये आपका सर्कल, इस सर्कल का केंद्र बिंदु ओ। अब देखो बच्चों, ए बी है 6 और सी डी है 12, तो जो सी डी बड़ी है वो क्या होगी, केंद्र के समीप होगी। हमने ये देखा था केंद्र की तरफ जाएंगे तो जीवा की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर क्या होगी आपकी छोटी जीवा ए बी, ठीक है। ये तो होगी आपकी ए बी, और ये होगी आपकी सी एंड ये डी, ठीक है। इनके बीच की दूरी ये आपको दे रखी है 3, तो अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे पहले मिला दूँ तो ये टुकड़ा है 3, और ये आपका इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया x, और यहाँ से मैंने इसको मिलाया और यहाँ से इसको मैंने मिलाया, तो ये दोनों क्या है त्रिज्या है r, और यहाँ पे भी क्या है ये r, ये भी क्या है r। तो अब बच्चों यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, देखो एक तो इस केंद्र को मैं O मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक तो बन गया आपका छोटा वाला त्रिभुज, यहाँ पे अपन पॉइंट ले ले M, और ये बीच वाला ले लिया अपन, यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट अपन ने ले लिया है, मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है आपका वो है N, ठीक है। तो एक त्रिभुज बन रहा है मेरा, मैं बाहर बना देता हूँ त्रिभुज को। ये बन रहा है छोटा वाला त्रिभुज जो ऊपर वाला है, ये आपका C, ये आपका N, ये आपका O, ठीक है। और ये टुकड़ा मैंने X लिया था, यहाँ पे ये R थी, ठीक है। और ये पूरी CD कितनी थी 12, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। सेम चीज़ एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ठीक है। उसके अंदर देखें तो ये A, ये M, और ये आपका O, ठीक है। और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों x+3, क्योंकि ये पूरी कितनी है x+3, x+3। और AM देखो ए बी कितनी थी 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 6 का आधा, क्योंकि ये केंद्र से जीवा पे लंब है। और ये वाला मान अपना फिर से कितना था r, ये वाला मान फिर से कितना था r। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाता हूँ, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 36, समीकरण नंबर 1। इधर लगाऊँ समीकरण तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर लंब का स्क्वायर यानी कि x+3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये r का स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 36, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 36 बराबर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो हो जाएगा 6x इंटू सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बच्चों
कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 और 9 कितने हो गए 18, 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 माइनस 18 बराबर 6x। यहाँ पे बचेगा आपके पास 18 बराबर 6x। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 3, और ये x जब 3 आ गया तो मुझे अब r निकालना था, तो मैं समीकरण में वापस यहाँ पे पुट करता हूँ मान। तो r स्क्वायर बराबर x यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 36 यानी कि r का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 45 यानी कि r बराबर आ जाएगा आपके पास 3√5। कैसे 45 को अपन लिखेंगे 9 इंटू 5, 9 बार आके बन जाएगा 3 और रूट में आ जाएगा 5, तो आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी सा है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये x प्लस 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये O से M तक की पूरी डिस्टेंस लेनी थी। तो ये का टुकड़ा 3 था, ऊपर वाला टुकड़ा x था, तो x प्लस 3 हो गया। ये ए बी आपकी पूरी कितनी थी 6, तो 6 का आधा इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, तो यहाँ पे ए एम तक कितना हुआ 3। सेम चीज़ सी डी आपकी पूरी 12 थी, तो इधर कितना आएगा इधर 6 आएगा। और ये सी डी के लिए अपन ने ये डिस्टेंस ओ से एन तक कितनी ले रखी है x, ठीक है। और यहाँ वाली डिस्टेंस r और ये वाली r, क्योंकि एक ही वर्ग की त्रिज्या दोनों क्या होगी समान होगी। तो ये सवाल उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक आकृति दे रखी है बच्चों, पहले आकृति बना देते हैं। ये आपका सर्कल बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये एक जीवा है यहाँ से, और ये एक जीवा है यहाँ से, ये दोनों जीवाएं कट रही है। ये बिंदु आपका डी है, ये बिंदु आपका बी है, ये बिंदु आपका ई है, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका सी। बोला गया है कि दो जीवाएं, दो समान जीवाएं, यानी कि आपके पास ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है सी डी, दो समान जीवाएं दे रखी है, ठीक है। बोला गया एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को ई पर काटती है, ठीक है। सिद्ध करना है कि चाप डी ए यानी कि डी ए चाप बराबर होगा सी बी चाप, ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और ये आपको दिया हुआ है। तो देखो बच्चों कैसे सिद्ध करते हैं इसको। हमें पता है कि जो जीवा है, पहली बात तो यहाँ लिखते हैं चूंकि समान जीवाएं समान चाप बनाती हैं। अगर जीवा समान है तो वो जो चाप बनाएगी वो भी क्या बनाएगी, समान चाप ही बनाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, समान जीवाएं यानी कि बराबर जीवाएं बराबर चाप बनाती है। इट मीन्स मेरे को दे रखा है ए बी बराबर सी डी, यानी कि चाप ए बी बराबर चाप सी डी, यानी कि यहाँ से ए से लेके ये बी तक का जो चाप होगा और सी से लेके डी तक का जो चाप होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, समान। तो अब बच्चों देखो ए से जब बी तक जा रहा हूँ तो मेरे पास देखो ये डी बी वाला पार्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। और सी से डी तक जा रहा हूँ तब भी डी बी वाला पार्ट इसमें आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो चाप है दोनों साइड में से ए बी माइनस डी बी चाप और इधर भी सी डी माइनस डी बी चाप, दोनों साइड में सेम चीज़ था, दोनों साइड में सेम चीज़ों का माइनस किया है। तो सेम चीज़ का माइनस करने से समीकरण के ऊपर पर तो कोई प्रभाव आना नहीं है। और अब देखो जब ए बी में से डी बी, ये ए बी पूरा चाप यहाँ तक था, इसमें से डी बी हट गया, ये वाला चाप कॉमन जो चाप था, तो बचा कहाँ ए से डी तक का चाप, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी चाप। और सेम चीज़ ये सी डी पूरा था, उसमें से ये डी बी हट गया, तो पीछे क्या बचा सी बी चाप। और ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपका चौथा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी सा प्रश्न था। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके पांचवें क्वेश्चन की बच्चों। पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, उसमें भी आपको एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम को पहले अपन बना लेते हैं फटाफट। ये आपका एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कल का केंद्र बिंदु आपका ओ, ठीक है। यहाँ पे दो जीवाएं जो हैं, एक जीवा आपकी ये वाली, ठीक है, और एक जीवा आपकी ये वाली। ये दो जीवाएं जो हैं ये जा रही हैं, ये आपका बिंदु है ए, ये आपका बिंदु है बी, ये डी, ये आपका सी। और यहाँ पे जो है इस जीवा के ऊपर लंब डाला गया है एम, यहाँ पे इस जीवा के ऊपर लंब डाला गया है एन, ठीक है। और इसको यहाँ पे मिलाया गया है, ठीक है। ये आपकी जो है लंब है। और क्या बोला गया है, आकृति में ए बी और सी डी एक वर्ग की समान जीवा है, यानी कि आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, ठीक है। वर्ग का केंद्र ओ है, ओ एम लंब है किसके ऊपर, ओ एम लंब है ए बी के ऊपर, और ओ एन लंब है आपका
सी डी के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। सिद्ध करना है कोण ओ एम एन बराबर होगा कोण ओ एन एम, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आपको क्या बोला गया है, वर्त के अंदर ए बी और सी डी एक वर्त की दो समान जीवाएं हैं। ठीक है, जिन पर क्रमशः जो है दो लंब दे रखे हैं आपको, एक तो ये ओ एम, ठीक है, और एक आपको दे रखा है ओ एन, और सिद्ध करना। तो हमें बताया बच्चों देखो ए बी और सी डी समान जीवा है, तो देखो समान जीवों की केंद्र से दूरी भी समान या बराबर होती है। ये थ्योरम में हमने कल पढ़ा था कि भाई अगर दो जीवाएं समान है तो उनकी जो केंद्र से दूरियां होगी वो भी क्या होगी, समान होगी, यानी कि उनकी केंद्र से डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। तो अब देखो ए बी और सी डी समान है, तो यानी कि केंद्र से दूरी, ए बी की दूरी क्या है ओ एम, और सी डी की केंद्र से दूरी क्या है ओ एन, ये भी आपस में क्या होगी, समान होगी। बिल्कुल है, समान होगी। और अब अगर ये समान है, इट मीन्स क्या हो गया, ट्राइंगल ओ एम एन में ओ एम बराबर क्या हो गई ओ एन, और जब ऐसा हुआ तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे, समान भुजाओं के सामने के कोण समान, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज में दो त्रिभुज के दो कोण क्या होता है, समान। तो अब देखो ओ एम के सामने का कोण कौन सा आएगा, ये वाला, और ये वाला कोण क्या है ओ एन एम, कोण ओ एन एम बराबर ओ एन के सामने का कोण ये वाला ओ एम एन, कोण ओ एम एन, और ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन 6th प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका 6th क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक डायग्राम बना हुआ है, दो सर्कल है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है सी बिंदु पे। यहाँ पे इसका सेंटर ओ डैश है, इसका सेंटर ओ है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ई, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसका जो ये पॉइंट है डी। ठीक है बच्चों, और ये जो है आपकी बी, ये सी, और ये आपका ए पॉइंट है। अब आपको इसमें जो डायग्राम में बच्चों बोला गया है ए बी समानांतर है ओ डैश, ये गिवन है आपको, और सिद्ध करना है कि ओ डैश का डबल जो है किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो उपपत्ति के अंदर अपन देखें बच्चों, सीधी सी बात अपन सिंपल सा करें कि भाई ओ डैश ई जो है लंबवत है किसके ऊपर, लंबवत है आपके बी सी के ऊपर। ठीक है, और जब आपको पता है कि जीवा के ऊपर केंद्र से लंब डाला जाता है तो जीवा को क्या कर दिया जाता है, समद्विभाजन, जीवा का दो बराबर भाग हो जाते हैं। इट मीन्स क्या बोलेंगे अपन, बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। ठीक है, बीई बराबर ईसी हो जाएगा। और अगर मैं इस बीसी पूरी को, अगर मैं इस पूरी बीसी को ईसी की टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ ईसी। कैसे, अगर इधर वाला ये 1 होगा तो इधर वाला भी क्या होगा 1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो बीसी पूरी कितनी होगी 2, 2 मतलब 2 इंटू 1, तो ये ईसी के 2 के मल्टीपल के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। वापस देख लो, ये बीई बराबर क्या आ गया ईसी, बीई बराबर क्या है ईसी, यानी कि ये आधा और ये आधा। तो अब जब ये BC की बात करूंगा तो ये पूरा क्या होगा एक, यानी कि इस EC का डबल। तो अपने यही कर लिया इसी का डबल। सेम चीज अपन इधर लगाएंगे कि भाई OD लंबवत है किसके ऊपर, AC के ऊपर, OD लंबवत है AC के ऊपर। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा CD, ये CD बराबर किसके आ जाएगा AD के, CD बराबर किसके आ जाएगा AD के। और फिर से इस AC को मैं CD के टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ CD। ये समीकरण नंबर आपकी 1, ये समीकरण नंबर आपकी 2। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर तो देखो इधर क्या हो जाएगा BC प्लस AC, और इधर क्या हो जाएगा 2 ऑफ EC प्लस 2 ऑफ CD। ठीक है, तो इधर देखो BC और AC, BC वाला टुकड़ा और AC वाला टुकड़ा मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा AB बन जाएगा। ठीक है, और इधर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा EC प्लस CD। ठीक है, AB बराबर 2 ऑफ EC प्लस CD। देखो EC प्लस CD किसके बराबर है, ED के बराबर। किसके बराबर है, ED के बराबर है। अब रचना अनुसार देखिए, अब जो ये स्ट्रक्चर हुई है हमें पता है कि ये O डैश O समानांतर है किसके, AB के, यानी कि O डैश O समानांतर है किसके, ED के। और जो कोण है, जो कोण बन रहा है आपका E पर और D पर, यानी कि जो O डैश E और OD लंबवत है किसके ऊपर, इस ED के।
तो यानी कि इन तीनों ही चीज़ों को अपन मिलाएं तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि जो ओ डैश ओ और ओ डैश ओ डी ई क्या है, एक आयत है, एक आयत है, क्योंकि दो कोण 90 हो गए, दो 90 हुए तो अपने आप बाकी वाले कोण 90 हो जाएंगे, और उसके अलावा दोनों के आपस में समानांतर भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, आयत, और आयत होगा तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि ओ डैश ओ बराबर किसके होगा, ईडी के, ओ डैश ओ बराबर किसके होगा, ईडी के, यानी कि जहाँ ईडी है वहाँ पे मैं यहाँ से क्या पुट कर दूंगा, ओ डैश ओ, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 2 ऑफ ओ डैश ओ, और ये मुझे सिद्ध करना। वापस देख लो बच्चों, आयत कैसे हुआ, देखो ये समानांतर है इसके, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, तो समानांतर है, तो इधर वाले कोण अपने आप क्या हो जाएंगे, 90-90, क्योंकि चारों कोण 90-90 और दोनों आपस में समानांतर, तो इधर वाली भी आपस में क्या होगी, समानांतर, तो आमने सामने के कोण सारे 90 हो गए और दोनों समानांतर होगी भुजाएं, तो क्या होगा, आयत होगा, और आयत होगा तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7th क्वेश्चन में बोला गया आपको कि ए बी और सी डी वर्ग की दो जीवा इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10, सी डी बराबर 24, ए बी और सी डी आपस में समानांतर है, और ए बी और सी डी के मध्य दूरी कितनी है, 17, तो हमें जो है आर निकालनी। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, डायग्राम देखे, ऐसा सवाल अभी अपन ने किया था, आपको पता हो तो, ये आपका डायग्राम, ये केंद्र बिंदु ओ होगा, तो पहले बना लेते हैं, ये सी डी आपकी, ठीक है, सी, और ये आपका डी, और इधर बना दिया हमने ये ए बी, ए एंड ये बी, और ये केंद्र बिंदु इसका ओ, ये ओ से यहाँ पे भी मिला दिया, यहाँ पे भी मिला दिया, ये ओ, ठीक है, ये आपका पॉइंट एम, ये आपका पॉइंट एम, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊँ तो ये क्या होगी, त्रिज्या आर, और अगर मैं यहाँ से भी इसको मिलाऊँ तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या आर, ठीक है। ये सी डी पूरी कितनी थी, 24, तो यानी कि इधर कितना होगा 12, इधर कितना होगा 12, ये पूरी 10 थी, तो इधर कितना हो जाएगा 5, और इधर कितना हो जाएगा 5, ये पूरी डिस्टेंस बच्चों 17 थी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी 17, यानी कि अगर मैं इधर x लूंगा तो इधर क्या आएगा 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, फिर से मैं दोनों त्रिभुजों को बाहर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ऊपर वाला त्रिभुज पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला त्रिभुज आपका, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका एम पॉइंट, ये आपका ओ पॉइंट, ठीक है, ये एक्स था, ये आपका 12 था, और ये आपका आर था। तो इसको मैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो 90 के सामने ये कर्ण, यानी कि आर का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब ये नीचे वाला डायग्राम त्रिभुज वाला ये बना दूं मैं अगर आपके सामने, ये रहा त्रिभुज का डायग्राम, ये ओ बिंदु था आपका, ये ए बिंदु था, ये आपका एन बिंदु था, ठीक है, ये आपका आर, ये आपका 17 माइनस एक्स, ये आपका 5, तो फिर से इसमें लगाया पाइथागोरस, तो आर स्क्वायर बराबर 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, समीकरण नंबर 2, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, यानी कि दोनों समीकरण आपस में क्या हो गई, बराबर, समीकरण 1 बराबर 2 करने पर तो आ जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर वगैरह खोल देते हैं अपन कैलकुलेशन के लिए, तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 17 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 299 माइनस 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 25 माइनस 299 माइनस 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 25, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और ये 144, ठीक है, माइनस 299 हो जाएगा, और माइनस से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा माइनस का 34 एक्स, ये प्लस के दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो अब देखो बच्चों आपके पास कैलकुलेशन करें इनकी, तो कैलकुलेशन करने से मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, तो 144 माइनस के ये दोनों जोड़ के देखते हैं तो इनकी कैलकुलेशन क्या होगी बच्चों, तो ये आपके 299 और ये 25 कितने हो जाएंगे, ये 299 और 25 अपन इनको जोड़े तो ये तो आपका 144 रहेगा बच्चों, माइनस 9 और 5 हो गया 14, 14 का 4 हासिल की 1, 8 और 2 और 10 और 1 11 का 1 हासिल की 1, ये हो गया आपके पास यहाँ पे 314 बराबर माइनस का 34 एक्स, ठीक है। अब इसमें से घटा दे अपन तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है, 11 में से ये 4 जाएगा तो बच्चों पीछे क्या बचेगा 7, और यहाँ पे अपने एक उधार ले लिया था तो बचेगा कितना, 2 में से ये गया 1, माइनस का 170 बराबर माइनस का 34 एक्स, इसी कैलकुलेशन है बच्चों। माइनस माइनस वाले पहले जोड़ दिया और फिर इसमें से घटा दिया, अब माइनस माइनस निशान कट जाएगा तो 170 बटा 34
बराबर x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो मैं क्या कर देता हूँ, ये समीकरण नंबर 1 जो थी यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ। तो देखो बच्चों कैलकुलेशन करके अपन r का मान कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो आर स्क्वायर बराबर 169, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी आर बराबर क्या आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट 13। त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 13, और ये मुझे निकालना था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जो 8वां प्रश्न है बच्चों आपको उसमें बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई दे रखी है, ठीक है, ए बी और सी डी 12 और 16, और उसमें दोनों केस दे रखे हैं, एक तो केंद्र के एक ही ओर होने चाहिए और एक बार केंद्र के विपरीत ओर। तो हमने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए। जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन किया था हमने बच्चों, 3rd नंबर में आपके केंद्र के एक ही ओर दोनों जीवाएं थी, और अभी अपन ने 7वां जो क्वेश्चन किया केंद्र के दोनों ओर जो है जीवा स्थित थी। तो वो सेम उन्हीं टाइप के क्वेश्चन है, 3rd और 7 टाइप के, जो 1st एंड 2nd पार्ट है, और वही मान दे रखे आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है बच्चों। अगर नहीं समझ में आता, नहीं सवाल सॉल्व होता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस। जो 8वें का दोनों पार्ट है आप लोग आराम से कर लेंगे। अपन नेक्स्ट अपन 9वें सवाल की बात करते हैं। 9वां सवाल जो है बच्चों आपको बोल रखा है एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष जो है इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर क्या है CD, और सिद्ध करना है हमें, जो सिद्ध करना है इसके अंदर। तो जो चीज़ें पहले दे रखी है बच्चों वो लिख देते हैं। मुझे दे रखा है चतुर्भुज के अंदर ए बी बराबर CD, ए बी बराबर CD दिया हुआ है, और बोला गया है कि इसके अंदर ये तो आपको गिवन है, ठीक है, और जो सिद्ध करना है टू प्रूव वो है आपके पास AC बराबर BD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन पहले इसके डायग्राम की बात करें बच्चों, तो आपको बोला गया चतुर्भुज, तो अपन बना लेते हैं। ये सर्कल आपका, सर्कल वाला चैप्टर पढ़ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। ये सर्कल, इसके अंदर ये चतुर्भुज, ठीक है, ABC एंड ये आपका D पॉइंट ABCD, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बना, यहाँ पे इनको मिला देते हैं क्योंकि AC बराबर आपको BD प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो बच्चों आपको बोला गया AB बराबर CD, और इसमें देखो तो AB और CD क्या है, जीवा है। AB और CD क्या है, जीवाएं हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि समान जीवाएं समान चाप बनाती है। समान जीवाएं समान चाप बनाती हैं। तो समान जीवाएं समान चाप बनाती है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, AB चाप बराबर क्या हो जाएगा, CD चाप। AB चाप बराबर क्या हो जाएगा, CD चाप। लेकिन मुझे ये जो प्रूव करना था बच्चों, मुझे जो प्रूव करना था कि AC यानी कि A से C तक की लेंथ बराबर होगी B से D तक की लेंथ। तो दोनों में देखो बच्चों एक चाप कॉमन आ रहा है। कौन सा चाप कॉमन आ रहा है, ये BC चाप कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। क्योंकि देखो A से C तक जा रहा हूँ, AB तो ये आ ही रहा है, साथ में ये क्या आ रहा है, BC आ रहा है। सेम चीज़ देखो मेरे को जो है B से D तक जाना है, तो देखो CD तो आ ही रहा है, बीच में क्या आ रहा है, ये BC चाप आ रहा है। तो मैं दोनों में क्या कर देता हूँ, BC चाप ऐड कर देता हूँ। इधर भी BC चाप ऐड किया, और इधर CD वाले में भी मैंने क्या कर दिया, BC चाप ऐड किया। तो जैसे ही AB प्लस बी सी यानी कि क्या चाप हो गया पूरा, ABC चाप। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका BCD चाप। इसको मैं लिख सकता हूँ AC चाप, और इसको मैं लिख सकता हूँ BD चाप। और जब चाप बराबर तो जीवाएं अपने आप क्या हो जाएगी, समान। तो यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD, और ये मुझे प्रूव करना था। तो आप चाहते तो बच्चों इसमें AD वाला चाप जोड़ के भी कर सकते थे, उसमें भी सेम इसी तरीके से इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट अपन 10th क्वेश्चंस की बात करते हैं। 10वां प्रश्न जो है आपका वो बोल रहा है कि एक वर्त की दो समान जीवाएं, देखो पहले बना देते हैं वर्त, जैसा डायग्राम बोल रहा है वैसे लैंग्वेज बोल रही है वैसे डायग्राम बनाते हैं। एक वर्त, इस वर्त की दो समान जीवाएं, एक तो AB बना दी और ये आपकी एक CD बना दी, ये A, ये B और ये आपकी C एंड D। तो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो मान लिया कि ये E बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। बोला गया सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के कर्मित भाग दूसरे जीवा के कर्मित भाग के संगत भाग के बराबर होगी। मीन्स ये हमें प्रूव करना है कि जो ये AE वाला टुकड़ा है, AE वाला टुकड़ा वो तो CE के बराबर होगा, और ये जो BE वाला टुकड़ा है वो ED के बराबर होगा। कर्मित भाग यानी कि CE का कर्मित भाग ये AE, और इस EB का कर्मित भाग ये ED। ये हमें सिद्ध करना है टू प्रूव।
टू प्रूव। ठीक है, और दे रखा है कि समान जीवाएं हैं, यानी कि ये आपको गिवन है, गिवन वाला पॉइंट ऊपर लिखते हैं बच्चों हमेशा। तो गिवन है आपके पास ए बी बराबर सी डी, ये आपको गिवन है। ए बी बराबर क्या है, सी डी आपको गिवन है। तो अब बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन रचना का कुछ पार्ट करना पड़ेगा। ये केंद्र बिंदु है ओ, ठीक है, ओ से यहाँ पे लंब डाल दिया एक, ओ से यहाँ पे लंब डाल दिया एक, ताकि ये केंद्र से इनकी जीवाओं की दूरियाँ, ये आपका एल बिंदु, ठीक है, ये आपका एम बिंदु और ये आपका ओ था, और इस ओ और ई को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया। ये इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये आपको लिखना है रचना या कंस्ट्रक्शन। क्या किया, ओ एल लंबवत डाला किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और ओ एम जो है आपने लंबवत डाला, लंब डाला सी डी के ऊपर, और ओ को ई से मिला है, ओ को ई से मिला है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर बात करें अपन, भाई ओ एल जो है लंबवत है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और हमें पता है कि जब जीवा के ऊपर केंद्र से लंब डाला जाता है, जीवा के ऊपर जब केंद्र से लंब डाला जाता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एल बराबर एल बी बराबर हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा सी एम बराबर एम डी बराबर हाफ ऑफ सी डी। ये समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। तो वही जीवा से केंद्र पर केंद्र से जीवा पे लंब डालते तो वो क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इस ए एल और एल बी दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे किसके, ए बी के, और ये सी एम और ये एम डी बराबर टुकड़े हो जाएंगे किसके, सी डी के। तो वो मैंने आपको लिख के बता दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, सी डी, ए बी बराबर क्या है, सी डी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे यहाँ पे ये ए एल किसके बराबर होगा, सी एम के, और ये एल बी किसके बराबर होगी, एम डी के। तो समीकरण नंबर ये एक थी, ये समीकरण नंबर दो थी, ये समीकरण नंबर आपकी तीन। तो एक, दो एंड तीन से क्या हो जाएगा, इन तीनों को जब इंक्लूड करेंगे, इन तीनों को आपस में आप देखेंगे तो ए एल बराबर तो आ जाएगा आपके सी एम के, और एल बी वाला जो पार्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम डी के। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपकी 4 और ये समीकरण नंबर आपकी 5। अब देखो बच्चों, दो त्रिभुज बन रहे हैं छोटे छोटे। एक त्रिभुज है आपका त्रिभुज ओ एल ई, और एक त्रिभुज है आपका ओ एम ई। ठीक है, दोनों के अंदर देखें तो ओ ई बराबर ओ ई क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ओ एल बराबर क्या है, ओ एम, क्योंकि ये समान जीवाओं की केंद्र से दूरी, समान जीवाओं की केंद्र से दूरी, समान जीवों की केंद्र से दूरियां क्या होती है, समान होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है। और कोण जो है आपका, कोण L बराबर कोण M बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये केंद्र से दूरी के लिए हमने यहाँ पे क्या डाल रखा है, लंब, यानी कि त्रिभुज आपका त्रिभुज OLE सर्वांगसम होगा त्रिभुज OME के, और जब ये सर्वांगसम होगा तो इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन सी, LE बराबर होगी किसके, ME के, LE बराबर किसके होगी, ME के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे पता चल गया कि LE बराबर किसके होगी, ME के, और यहाँ पे देखो AL बराबर क्या है, CM। तो ये समीकरण नंबर आपकी 6। तो समीकरण नंबर 4 प्लस समीकरण नंबर 6 कर देंगे तो समीकरण 4 और 6 यानी कि AL प्लस LE बराबर इधर क्या आ जाएगा, CM प्लस ME। तो देखो AL प्लस LE, AL प्लस LE क्या बन रही है, AE, और बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका CE, AE बराबर CE। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, वो 11वां प्रश्न है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है 11वां 11th क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्ग के केंद्र से होकर जाता है। देखो ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर हमें जो बोला गया है कि दो समानांतर जीवाएं, दो समानांतर जीवाएं मैंने ले ली, एक तो आपकी ए बी, ये ले ली आपकी एक सी डी। ठीक है, ए बी एंड ये आपके सी एंड डी, दो समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु M, ये इसका मध्य बिंदु N, अपन इनको मिलाएं, इसका कहने के मुताबिक अपन इनको मिलाएं तो ये जो मिलाने पर यहाँ पे जो वर्ग का केंद्र होगा O, यहाँ से होकर जाएगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को जो है यहाँ पे आगे बढ़ाना है इसको, और इसको जो है यहाँ से और इसको जो है यहाँ से मिला देना है, ये आपका E पॉइंट है। ठीक है, अब देखो सिद्ध करना है कि MN जो है
ओ से होकर गुजरती है। कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, रचना हमने कर ली कि ए बी और सी डी के समानांतर जो है हमने ई ओ खींच ली और इस ई को यहाँ पे एम तक और यहाँ पे मिला दिया और इस ओ को अपन आगे बढ़ाएं, ये ओ ई ओ को आगे बढ़ाए तो यहाँ पे जाके एफ पे मिल रही है। ठीक है बच्चों, अब उपपत्ति के अंदर अपन देखें तो देखो बच्चों एम ए जो है समानांतर है किसके, ओ ई के। एम ए ये रही, एम ए समानांतर है किसके, ओ ई के। ठीक है, यानी कि जो कोण आपका कोण ए एम ओ, कोण देखो कोण ए एम ओ, हमें पता है ये क्या है, केंद्र से अगर इनको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक समकोण होना चाहिए। तो हमने इसको मिला रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोण एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब वर्त के केंद्र से जीवा, जो आपके वर्त का केंद्र है ये ओ, ये यहाँ से जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, जीवा के मध्य बिंदु यानी कि यहाँ पे एम है यहाँ पे एन है, जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा जीवा के क्या होती है, लंबवत होती है। जीवा के लंबवत होती है, इट मीन्स कोण ए एम ओ प्लस कोण ई ओ एम, ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, दो समकोण यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, दो समकोण यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, जब दो समांतर रेखा, देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब एक तरफ के कोण आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग समकोण होता है, यानी सॉरी दो समकोण होता है। तो ये दो समांतर रेखाएं थी, एक तिर्यक रेखा काट रही थी, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसीलिए हम देखेंगे इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो कोण ई ओ एम बराबर क्या आ जाएगा, एक समकोण यानी कि 90 डिग्री, एक समकोण यानी कि 90 डिग्री। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो बच्चों, ए एम ओ और ए एम ओ, ये एम ओ का मान यहाँ पे क्या है 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ई ओ एम क्या आ जाएगा, एक समकोण। और जब इसी प्रकार अपन इसको सॉल्व करेंगे, कोण जो आपका ई ओ एन है, कौन सा ई ओ एन, ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा आपका एक समकोण यानी कि 90 डिग्री, एक समकोण यानी कि 90 डिग्री। यानी कि कुल मिला के ये 90 तो कोण जो है जब ये 90 हो जाएगा, ये पूरा कोण कितना होगा 180, यानी कि जो आपकी एम ओ एन जो है एक सरल रेखा यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी कि जो एम एन है वो क्या हो जाएगी, सरल रेखा, एम एन है वो क्या हो जाएगी, सरल रेखा। और जब ये सरल रेखा होगी और ये सरल रेखा होगी तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है किससे जा रही है, ओ से होकर जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल है, आपको समझ में आया होगा। वापस समझ लीजिए बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो यहाँ पे ये कोण 90 है और ये तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो यानी कि ये और ये कितना होना चाहिए 180। जब ये 90 था और ये दोनों 180 है तो यानी कि ये भी क्या होगा 90। सेम इसी प्रकार देखो ये और ये समानांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 और उसमें से ये 90 निकल जाएगा तो ये भी क्या आएगा 90। जब ये 90 दोनों लाइन क्या आ जाएगी 180, यानी कि ये क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सेशन पसंद आया होगा। ये आपकी 12.2 एक्सरसाइज जो थी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट आपकी 12.3 है जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।